गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपनी लाइब्रेरियन साइंस की क्लासेस के अंदर। तो मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों के डाउट थे और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हुए हैं। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए अभी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो एग्ज़ाम दे चुके हैं DLIS 03 का और जो अभी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। मैं इस एग्ज़ाम के अंदर बच्चों के प्रत्येक प्रकार के डाउट जो अभी उन्होंने पूछे हुए हैं कि सर पेपर समझ में नहीं आया, विद्यार्थियों के और भी डाउट थे जैसे कि विद्यार्थियों सर पास हो जाएंगे क्या, एंट्रियां सही नहीं बनी, एंट्रियां आगे पीछे बन गई है। प्रत्येक प्रकार के जो डाउट है उन्हें इस क्लास में क्लियर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम के अंदर कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने एंट्री जो थी वो आगे पीछे बना दी थी, यानी कि आगे पीछे बना दी थी। कुछ विद्यार्थियों ने जो ट्रेसिंग जो थी वो सबसे लास्ट में बनाई थी। सबसे लास्ट के अंदर ट्रेसिंग को बनाया था। कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया था, ट्रेसिंग को जस्ट पहली मेन एंट्री और उसके जस्ट नीचे बनाया था। और कुछ विद्यार्थियों ने ट्रेसिंग को यहाँ बना दिया है, कुछ विद्यार्थियों ने श्रृंखला प्रक्रिया को यहाँ बना दिया है, तो कुछ विद्यार्थियों ने श्रृंखला प्रक्रिया को यहाँ बना दिया है। मैं इसमें बहुत सारे टाइप बताने वाला हूँ। जिस टाइप से प्रश्न करके आए हो आपको उस टाइप से कितने नंबर मिल सकते हैं। अब आपको देखना है कि आप किस प्रकार से, आपको बस इतना देखना है कि आप बच्चों आप किस प्रकार से करके आए हो, आप किस प्रकार से क्वेश्चन करके आए हो। ठीक है, आप किस प्रकार से क्वेश्चन करके आए हो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं तो आपको बस इस क्लास में इतना बताने वाला हूँ कि यदि आपने कितनी सारनियाँ बनाई है, यानी कि आपने कितनी सारनी बनाई है, तो उसके हिसाब से आपको कितने नंबर मिलेंगे। आपकी सारनियाँ यदि आगे पीछे हो गई है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। आपने ट्रेसिंग यदि सबसे लास्ट में बना दी है तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको बस इससे आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर सही हुआ या गलत हुआ है, क्योंकि बच्चों ने इतने मैसेज कर रखे हैं और इतना पूछ रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए आपके लिए ये स्पेशल क्लास लेकर आया था जिसके अंदर बच्चों की जो टेंशन है, ये बच्चे जो सर पकड़ कर बैठे हैं, ये बच्चे जो सोच रहे हैं कि पास होंगे या नहीं होंगे, इतनी मेहनत की थी। और अब लाइब्रेरियन की भर्ती हर साल आ रही है, लेकिन क्या पता अब सरकार बदल जाए तो लाइब्रेरियन की भर्ती आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये होता ही है बच्चों की। वैसे तो DLIS जब अपनों ने करना स्टार्ट किया था तो ये बताया था कि ये 1 साल का ही होगा, 1 साल का ही होगा। बच्चों को लगा चलो ठीक है फॉर्म भर देते हैं, इन्होंने फॉर्म भर दिया। लेकिन अब ये चीज़ देखिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह नहीं है। जिन्होंने जुलाई के अंदर फॉर्म भरा था उनके एग्ज़ाम, यानी कि जुलाई 2024 के अंदर फॉर्म भरा था। आप देख लीजिए बच्चों, 2025 निकल चुका है कंप्लीट और अभी तक इनके प्रैक्टिकल हुए हैं। अब बच्चों की सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि एक तो 1 साल का जो डिप्लोमा है, 1 साल का डिप्लोमा ये यूनिवर्सिटी 2 साल के अंदर कंप्लीट करवा रही है। अब जाकर बच्चों के प्रैक्टिकल हो रहे हैं। 18 तारीख से ये DLIS 03 के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे, 17 तारीख से या 16 तारीख से मेरे हिसाब से। तो DLIS 03 के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे। तो सोचो जो बच्चे अब जनवरी 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया, जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया, सेमेस्टर वाइज होने के बाद में कम से कम 3 साल में तो इनका डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है। इसमें एक समस्या और आ रही है बच्चों की कि जो डिप्लोमा ये 2 साल में कंप्लीट करवा रहे हैं उसमें भी ये बैक लगा रहे हैं, बैक लग रही है बच्चों को फेल कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको एब्सेंट दिखा रहे हैं, EP लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कौन से हल मिल सकते हैं ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ऐसे बच्चों के लिए एक आसानी और सर्वोत्तम आपको हल बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं जब आपको जल्द से जल्द डिग्री प्राप्त करनी हो। ठीक है, तो यही सभी समस्याओं को लेकर, ये समस्या मैंने एक पेज पर लिखी हुई है आगे। एक क्लास जो है वो स्पेशल मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए क्लास जो लाया हूँ उसके अंदर बहुत सारी इनकी समस्याएं हैं कि सर ये देखिए आपके पास में कितनी समस्याएं आ गई सर, पर्सन समझ नहीं आया। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बच्चों ने कि सर ट्रेसिंग सेक्शन था उसके वो मेन एंट्री की पीछे वाली साइड बना दी तो कितने नंबर मिलेंगे। ट्रेसिंग एंट्री दोनों कार्ड कैटालॉग के क्या बीच में बना दी तो कितने नंबर मिलेंगे। ट्रेसिंग को मेन एंट्री के साइड में बना दिया तो सर कितने नंबर मिलेंगे। ट्रेसिंग आगे पीछे हो गई या सारी एंट्रियां आगे पीछे हो गई, यानी कि क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री,
क्रॉस रेफरेंस, इंडेक्स एंट्री आगे पीछे बना दी तो कितने नंबर मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में ये क्लास लेकर आया हूँ, जो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके लिए भी लाभदायक है, और जिन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि वो आगे भविष्य में गलतियाँ नहीं करेंगे। और उन बच्चों के लिए लाभदायक है जो अभी जूनियर है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि उन्हें हमारे सीनियर्स की तरह किस तरह गलतियाँ नहीं करनी है। इसलिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन टॉपिक्स पर बात करना। और मैं एक बार ये क्लास स्टार्ट करने से पहले उन बच्चों के लिए बता देना चाहता हूँ जिनके लिए मैंने बोला था कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, यदि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है तो आपको पास कैसे होना है, आपको पास कैसे होना है। तो उसकी मैं जो ट्रिक बता रहा था वो यही है बच्चों, कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि लोग जो होते हैं उनको अगर उनकी चेकिंग ना की जाए तो वो अपने जूतों के अंदर, यानी कि जूतों के अंदर भी नकल ले जा सकते हैं। तो नकल के लिए भी अक्ल चाहिए बच्चों। अपने पास पूरी की पूरी कैटालॉगिंग की किताब होती है, कम से कम 300 पन्नों की किताब होगी या 280 पन्नों की किताब होती है। क्या आप नकल नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते हैं। कॉलेज के अंदर चेकिंग नहीं होती है, और चेकिंग होती भी है तो आपको स्टार्टिंग के पेज चेक किए जाते हैं, लास्ट के पेज हालांकि बहुत कम होती है, 0.25% चांस होते हैं कि चेकिंग होगी, बाकी 99% चांस नहीं होते हैं, चेकिंग नहीं होती है। 5-4% चांस हो गए कि हाँ चेकिंग हो जाएगी। बाकी कॉलेजों में चेकिंग नहीं करते हैं। हम जैसे ही अंदर जाते ही आपको क्लासरूम के अंदर बिठा दिया जाता है, आप एग्ज़ाम करने लग जाते हो, आपके पास अपनी किताब होती है, आपको अपना एग्ज़ाम करना स्टार्ट कर देते हो। उन टीचर्स को ये भी पता नहीं होता कि ट्रेसिंग कहाँ बनती है। जब बच्चे पूछते हैं ट्रेसिंग की जगह नहीं होती है, तो उनको सोचो, जिन टीचर को ये नहीं पता कि ट्रेसिंग क्या चीज़ होती है, कहाँ बन रही है और कहाँ बनेगी, वो आपको किताब में क्या चेक कर लेंगे कि इसमें नकल क्या है और नोट्स क्या है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ मैंने पहले से बताई थी टेलीग्राम पर, लेकिन मैं वीडियो में बता देना चाहता हूँ। सीधी सी बात ये है कि आपको पता है कि प्रत्येक क्लास के प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर एक तो गवर्नमेंट एंट्री आ रही है, एक कॉन्फ्रेंस एंट्री आ रही है, एक इंस्टीट्यूशन एंट्री आ रही है, एक सूडोनेम एंट्री आ रही है, सूडोनेम की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में एक सिंगल ऑथर एंट्री आ रही है, आप सिंगल ऑथर एंट्री कर लोगे, ठीक है, और डबल ऑथर भी कर लोगे, ये चीज़ भी मुझे पता है, सिंगल ऑथर भी कर लोगे, डबल ऑथर भी कर लोगे। मेन चीज़ जो है इन चारों में आ रही है, इन चारों में जो है समस्या आती है। और असली चीज़ ये है बच्चों कि सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये है कि जो मेन एंट्री का मैं बोल रहा था ना 10 नंबर मिलते हैं, वो इन मेन एंट्रियों के मिलते हैं, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे के आ चुके हैं उनको पता है कि केवल और केवल इनके अंदर मेन एंट्री बड़ी होती है। क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ जो होती है, जो कॉल नंबर वो खोलते हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती है। और एक मज़ेदार बात, ऑथर नहीं होता है कुछ क्वेश्चनों में सीरीज नहीं होती है, ठीक है। तो सूडोनेम वाले में भी कुछ क्वेश्चनों में बहुत सारा नोट दे दिया जाता है, तो उनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सीरीज समझ के सीरीज की एंट्री कर देते हैं, पर कभी कभी उस नोट के अंदर एक वर्ड भी सीरीज का नहीं होता है, तो हमें वहाँ कहाँ एंट्रियाँ नहीं करनी है। और कुछ बच्चे एंट्रियाँ कर चुके हैं तो उनको कितने नंबर मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के लिए ये क्लास मैं लेकर आया हूँ जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगी। वो समझ जाएंगे कि हमें दोबारा तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और नए बच्चे ज़रूर 2025 से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, वो ज्वाइन करें। आपके एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार कंप्लीट कोर्स जो है वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, हम उन बच्चों की समस्याओं की तरफ जो ये पूछ रहे हैं कि सर हम नकल किस तरीके से ले जाएं। नकल ले जाने का स्मार्ट तरीका होता है कि आपको पूरी की पूरी ऐसी सारनियाँ नहीं बनानी है, जैसे कि आपको ये एंट्री दिख रही है, इसके अंदर जो सारनियाँ ऐसी की ऐसी सारनियाँ आपको वहाँ पर नहीं बनानी है, ठीक है। आपको बस मेन चीज़ बनानी है। जैसे गवर्नमेंट एंट्री है तो आपको मेन एंट्री के अंदर जो मेन चीज़ होती है, जो मेन स्टेप होते हैं वो स्टेप बनाने होते हैं। एक बच्चे ने इस तरीके से लेकर गया था एग्ज़ाम के अंदर, मैं उसकी आपको नोटबुक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बच्चों के ये जो आपकी कॉलम क्लासिफिकेशन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके अंदर जब आप मान लीजिए आप कोई भी पेज सिलेक्ट कर लीजिए अपनी तरफ से, कोई बीच में से सिलेक्ट कर लीजिए, 2.909 सेलेक्ट कर लीजिए। बस आपको याद रखना है कि आपने नकल किस में लिखी है। अब जैसे इस बच्चे ने, ये बच्चा जो एग्ज़ाम देकर आया था, एक बार आप गौर कीजिए, ये जो वैसे तो ये लीले पेंसिल से उसने नकल लिखी हुई है, तो PDF बनाया तो ये थोड़ा ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि
ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है ये इसका पार्ट नहीं है। ये इतनी इतनी चीज़ जो है बच्चों, ये इतनी इतनी चीज़ जो है वो इसका पार्ट नहीं है, इस चीज़ का पार्ट नहीं है कोलन क्लासिफिकेशन का। ये बच्चे ने नकल लिखी है वो भी पेंसिल से। यानी कि मान लीजिए अगर आपका टीचर चेक भी कर ले तो आप बोलोगे नहीं सी सर मैं मिटा लेता हूँ पेंसिल से, तो वो इससे क्या होगा, क्या पेंसिल से लिखा हो पूरी तरह मिट जाता है क्या? ये धुंधला 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 दिखता ही रहता है। पर पहली बात ये है कि आपको ये सोचना नहीं है क्योंकि आपकी कॉपी चेक ही नहीं होती है। तो इस बच्चे ने सूडोनेम के लिए कितनी स्मार्ट तरीके से अपनी नकल लिख कर ले गया था। जैसे कि मैं इसका पेज नंबर दिखा देता हूँ कि इसका पेज नंबर कितना है। इसने मान लीजिए 2.124 पर रट लिया, इसको जो चीज़ नहीं आती थी, इसको जो स्टेप नहीं आते थे वो इसने पेंसिल से लिख लिए। अब इसने क्या लिखा, एम का मतलब हो गया मेन एंट्री, स्मार्ट नकल लिखी, शॉर्ट फॉर्म में लिखी। एल का मतलब क्या हो गया, लेखक का नाम। इसने वैसे तो आप एन लिख दीजिए, ऑथर नेम हो गया, लेकिन इसने एल लिखा मतलब लेखक का नाम। उसके बाद मेन एंट्री में एंड लगाना है, फिर सुडो लगाना है और फिर आई लगाकर एल ओ एन लिखा है इसने। एल ओ एन का मतलब है लेखक का ओरिजिनल नाम। बस इसने क्या कर ली, मेन एंट्री तो मेन होती है, उसके बाद कॉल नंबर खोलने के बाद क्लास इंडेक्स एंट्री तो सब में सेम ही होती है, अभी कॉल नंबरों की बनेगी, ठीक है। उसमें तो शब्दों की हेरा फेरी होती नहीं है। मेन शब्दों की हेरा फेरी किसके अंदर होनी थी, मेन एंट्री के अंदर। मेन एंट्री किसने नकल लिख ली। जब आप क्वेश्चन आएगा वो देखेगा कि ये सूडोनेम का क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे क्योंकि नेम नामों की हेरा फेरी है, फिर ये एंड है, फिर सूडो लगाना है, फिर आई लगाकर लेखक का नाम लिखना है, तो इसलिए बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं। 2 नंबर चीज़ इसने है कि सीरीज के अंदर उसका थोड़ा सा क्या है, नामों की क्या होती है, हेरा फेरी होती है। नाम जो होते हैं वो आगे पीछे होते हैं। तो इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया। इसने क्या किया है कि सीरीज के अंदर जो है उसने ये देखो स्मार्ट नकल ले गया, ओरिजिनल नेम, यानी कि जैसे मान लीजिए कि प्रेमानंद है तो मानिए कुछ भी मान लीजिए प्रेमचंद है, यानी कि प्रेमचंद नाम दिया गया कहीं पर, और उसका असली नाम धनपत राय है। तो ओरिजिनल नेम पहले धनपत राय आ गया, फिर क्या आ गया, सी लिखना था। उसने अब देख लिया सी का प्रयोग मैंने बताया था क्लास में किसकी जगह होता है, टाइटल की जगह। फिर सीरीज की एंट्री में टाइटल नहीं लिखते हैं, केवल और केवल सी लिखकर छोड़ देते हैं। तो इस बच्चे ने स्मार्ट नकल लेकर गया। इसने क्या किया, सीरीज के अंदर पहले तो ओरिजिनल नेम लिख दिया, फिर सी लिखकर छोड़ दिया और फिर लेखक का नाम लिखकर फिर ऐसे डॉट करके प्यूस सुडो लिखकर फिर सीरीज की एंट्री कर दी। ये होती है स्मार्ट नकल। इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर पेंसिल से ले जाएं तो आप पास हो सकते हैं आपके, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, आपको प्रत्येक प्रकार की चीज़ों का पता है। फिर मान लीजिए कि कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता है कि शॉर्ट फॉर्म में किस चीज़ को क्या लिखते हैं, तो इसमें इस बच्चे ने देखिए ईडी तो लिख दिया एडिटर के लिए, ट्रांसलेटर के लिए टीआर लिख दिया, रिवाइजर के लिए आरईवी बाय लिख दिया, कॉम्पलेयर के लिए इसने लिख दिया सीओपी कॉम्प बाय और फिर आइसोलेटर बाय, ठीक है। अगर ये आपको पता है भी ये इतनी चीज़ें तो आएगी, एडिटर आएगी तो एडिटर बाय लिखना होता है, टीआर को यानी कि ट्रांसलेटर बाय लिखना होता है, रिवाइजर बाय लिखना होता है, कंप्लेयर बाय लिखना होता है, आइसोलेटर बाय लिखना होता है। तो ये चीज़ की नकल भी देख लीजिए बच्चों, इसने स्मार्ट वर्क किया है और ये अपने साथ में लेकर गया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप पास हो सकते हैं इसमें। इस बच्चे को ये भी नहीं पता था कि ट्रेसिंग सेक्शन कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था वो कार्ड कैटालॉग जो है वो बिल्कुल खाली मिलते हैं, ना तो उनके ऊपर मेन एंट्री वगैरह लिखी होती है ना ही कुछ और लिखा होता है, वो सारा कुछ अपने को लिखना होता है। तो इसने ट्रेसिंग सेक्शन की भी आप एक स्पेलिंग लिख लिया ताकि आप वहाँ पर जब वो अपने मेन एंट्री के ऊपर यहाँ पर जब ट्रेसिंग सेक्शन लिखे तो उसको दिक्कत ना आए। और उसके बाद में इस बच्चे ने नीचे देख लीजिए, ये देख लीजिए ये कितना अच्छी तरीके से स्मार्ट वर्क किया इसने। गवर्नमेंट एंट्री, इसकी मेन एंट्री को एम लिख लिया। फिर इंडिया, इसको पता है कि गवर्नमेंट एंट्री में सबसे पहले अगर इंडिया होगा या कोई भी जियोग्राफिकल नेम होता है, राजस्थान होता है, यूएसए होता है, तो उसका नाम पहले आता है। फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में इसने मिनिस्ट्री ऑफ लिख लिया। गवर्नमेंट एंट्री के अंदर या तो गवर्नमेंट ऑफ होता है या होता है मिनिस्ट्री ऑफ होता है, या फिर दोनों, ये गवर्नमेंट ऑफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ, ये दोनों ही इसके अंदर होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ और मिनिस्ट्री ऑफ ये दोनों गवर्नमेंट एंट्री के अंदर होते हैं। तो इस बच्चे ने दोनों लिख लिए। अब उसके बाद में इसने देखो क्या किया बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ लिख लिया और फिर इसने टाइटल लिख लिया। अब इसने सारी मेन एंट्री की क्या कर ली, शॉर्ट सीरीज बना ली। फिर मोनोग्राफी वाले पर्सन के लिए भी बना ली, इंडिया लिख लिया, फिर लेबर लिखकर मिनिस्ट्री ऑफ लिख लिया। और फिर उसने ये चीज़ भी देखो कितनी अच्छी तरीके से कवर कर लिया,
कि इस बच्चे को पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, इट्स लगाकर जो नंबर जो होता है, नंबर की जगह मिनिस्ट्री ऑफ लगाता है सेम, तो इसने ऐसे ऐसे करके 2 डैश लगाए और फिर 1919 लिख लिया। तो इस प्रकार से नक्कर ले जाकर बच्चा जो है वो पास हो सकता है। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, पर आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है, थोड़ा इधर उधर देख कर काम करना होता है। जैसे इसने इंस्टीट्यूशन का भाई सेम ही किया है, एंट्रियाँ किस प्रकार बनेगी इसकी शॉर्ट नकल लेकर चला गया था। तो ये पास होने के बहुत आसान ट्रिक्स है VMOU के अंदर, क्योंकि अब हम बस इतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं, इतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि बच्चों, आपने अभी तक 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं, आपने एक चीज़ नोट की है, साइक्लोपीडिया के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इंसाइक्लोपीडिया के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बच्चे ने क्या किया, इंसाइक्लोपीडिया का क्वेश्चन का डर था इसे कि यार इसमें फेल ना हो जाऊं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जो है आपको जब पेपर मिलता है, प्रत्येक पेपर के अंदर क्या हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन, मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, प्रत्येक क्वेश्चन नहीं बच्चों, प्रत्येक पेपर के अंदर जो 2025 में हो रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया का है जो वो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। तो इसने देखो एमई का मतलब मैन एंट्री लिख लिया, फिर इसने लिख लिया सब्जेक्ट आएगा, फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आएगा, फिर ऐसे करके डैश इसने लिख लिया, फिर कॉल नंबर ईडी बाई, ठीक है, और इसने कंप्लीट ईडी बाई आ गया, जैसे फिर वीटी आ गया, फ्रॉम आ गया, BI आ गया, ठीक है। और उसके बाद में इसने ये देखिए पूरी की पूरी नकल जो है इसने वो लेकर चला गया है एग्ज़ाम के अंदर। ये तो ये चीज़ जो है, ये अपॉर्चुनिटी अपने को अगर दे रही है, अगर VMOU यूनिवर्सिटी जब अपने को इतना बड़ा मौका मिल रहा है कि 280 पेजों की किताब में भी अगर आप नकल नहीं ले जा सकते तो आप कहाँ ले जाओगे। अगर आप बच्चा ये भी नहीं कर सकता तो क्या करेगा, वो 70 नंबर नहीं बना सकता तो क्या करेगा। वैसे तो मैं ये कल चीज़ बताते हुए बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पर क्या करें, बच्चों को जो थ्योरी एग्ज़ाम दिया था, जो बच्चों ने थ्योरी एग्ज़ाम दिया था उसमें उन्होंने कंप्लीट कॉपी भरी थी। तो कंप्लीट कॉपी भरने के बावजूद भी उनको फेल कर दिया गया। ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ और क्या किया जाए, कुछ तो अपने को भी उसका फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा ना। और फिर उन्होंने फीस कितनी रखी, 500 रुपये, ठीक है। 50 रुपये तो ई मित्रा वाला लेता है ऊपर, 550, और कुछ बच्चों से तो 100 लिए हैं, तो वो 600 रुपये में पड़ गया। वो चाहे रिवेन्यू फार्म हो या फिर हो कोई भी फार्म हो, इतनी फीस रख दी, बच्चों को 4 सब्जेक्ट में फेल कर दिया। बच्चा 2000 रुपये रातों रात कहाँ से लाए, अपने माता पिता को बताता है तो शर्मिंदगी फेल होती है कि हम फेल हो गए। कुछ बच्चियां तो ऐसी है जो अपनी मम्मी से रुपए ले जाकर डिफ़ाल्टर फॉर्म भर रही है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पापा को बता नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार भरे ना भरे डिग्री छोड़ दें, पर पापा पूछेंगे डिग्री का रिजल्ट का क्या हुआ। तो ये चीज़ें, तो इन चीज़ों के लिए अपने को इतना ये फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा, तो ये मुझे क्लास देनी पड़ी। उसके बाद में आपको क्या है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन जो है वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये भी आप इसके अंदर लिख के ले जाओगे। बाकी मैं बता देना चाहता हूँ, बच्चे 100% बच्चे ये वाली लाइन तो लिख कर ले जाते हैं। अगर आपको लगता है 1-2% अपवाद होंगे जो रट कर ले जाते होंगे, वो उनकी अलग बात है। बाकी मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ये लाइन तो सभी के अंदर लिख सकते हैं। जब आप इतनी लाइन लिख सकते हो तो क्या आप उतनी ऊपर वाली चीज़ नहीं लिख सकते। जब आपको पता ही है, जब आपको ये चीज़ पता है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्या आप उनकी थोड़ी थोड़ी समरी भी नहीं लिख सकते ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। ठीक है बच्चों, अब अपने चलते हैं उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, उनको कैसे क्लियर करना होता है। ये मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि जो बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो जब ये क्लास देखे तो वो थोड़ा पास हो जाए, वो थोड़ा रिलैक्स फील करे, बाकी बच्चों की तरह ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्लासें लगाने के बावजूद भी डाउट आ गया था, क्योंकि उन्होंने लास्ट के 5 दिन में ही क्लासें लगाई थी, और 5 दिन के अंदर लगाने के बाद में कम से कम 50 या 60% ही पेपर उनसे सोल्व हो पाया। वो बोल रहे हैं सर आपकी क्लासें जो है हमें पहले नहीं मिली, हमें नहीं पता था कंप्लीट कोर्स इतनी अच्छी तरह से पहले करवाया हुआ है। और लास्ट 5 डे में जो क्लासें करवाई थी, उन कंप्लीट क्लासेस का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया था। और मुझे पता चला था कि सूडोनेम जो होता है, सूडोनिम का क्वेश्चन जो होता है वो आया हुआ है और मैंने नहीं करवाया, तो इसका थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ। लेकिन हाथों हाथ मैंने नेक्स्ट डे उपनाम, उसको उपनाम भी बोलते हैं, सूडोनेम को उपनाम बोलते हैं, जो उसका कृत्रिम नाम नहीं होता है, अलग नाम होता है ओरिजिनल नाम से। तो सूडोनेम का उपनाम नाम से मैंने एक क्लास डाली थी, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी थी, और ये भी बता दिया था कि आपको मैन एंट्री ट्रेसिंग वगैरह कहाँ बनानी है। जिन बच्चों ने क्लास देखी थी वो अच्छा एग्जाम करके आए हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी कुछ बच्चों के डाउट रह गए हैं, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ।
अब आ जाते हैं बच्चों, पहला प्रश्न है इस बच्चे का कि सर हमको प्रश्नों को समझना मुश्किल था। बिल्कुल सही बोला इसने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि गवर्नमेंट एंट्री आती है, तो गवर्नमेंट एंट्री के अंदर क्या गवर्नमेंट ऑफ लिखा हुआ आएगा, या आपको ऐसे पार्लियामेंट आ जाएगा, ऐसी चीज़ें आ जाएगी। तो ये पता है क्या करते हैं, ये इन वर्ल्डों के साथ खेलते हैं, इन शब्दों के साथ खेलते हैं। जो मैंने वर्ड बताए हैं इन वर्ल्ड के साथ खेलते हैं, इन शब्दों के साथ खेलते हैं। और बच्चों को क्या कर देते हैं, पहले क्वेश्चन में ये चीज़ें दे देते हैं। हालांकि ये सिंगल ऑथर और सिंगल एडिटर का क्वेश्चन होता है। चलो देखते हैं बच्चों को किस प्रकार से घुमाया गया है। और जिन बच्चों ने ये चीज़ें समझ ली है वो तो पास है, जो नहीं समझ पाए हैं वो भी पास है। लेकिन क्यों, क्योंकि वो इसलिए पास है क्योंकि उनको ये तो पता है ना, क्लास इंडेक्स एंट्री, कॉल नंबर तो उन्होंने सही खोले होंगे ना। मान लीजिए मेन एंट्री में गड़बड़ हो गई तो कम से कम कॉल नंबर तो उन बच्चों ने सही बनाए होंगे। जब कॉल नंबर वो बच्चा सही बना रहा है, यानी कि कॉल नंबर जो जब वो सही बना रहा है, तो कम से कम 6 नंबर तो कॉल नंबर के ही होते हैं। जब आप कॉल नंबर की एंट्री तो मैंने इतनी अच्छी तरह से बताई है, और 4 डॉक्यूमेंट वाली लाइन आपको किताब में लिख कर ले जानी है ये भी बताई थी। तो उसके तो 6 नंबर हो गए। मान लीजिए पाँच क्वेश्चन है और उसने कॉल नंबर बढ़िया बना दिए, तो 30 नंबर तो यही हो गए। उसके बाद में उन्होंने बना दी मेन एंट्री। मेन एंट्री के अंदर उन्होंने और कुछ नहीं लिखा, पेंसिल से कॉल नंबर लिखा है, इतना तो लिख दिया। और एसोसिएशन नंबर जो कूट में लिखा जाता है, जो नीचे कोने में लिखा जाता है, चलो मैं इसको आपको सारणी के थ्रू समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कॉल नंबर तो यहाँ पर सही लिखा है, और उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, जैसे मान लीजिए कि पेंसिल से यहाँ पर कॉल नंबर लिखा है, और उसके बाद में ब्लू पेन से यहाँ पर क्या कर दिया है, ब्लू पेन से यहाँ से एंट्रियाँ स्टार्ट कर दिया है। कुछ बच्चों ने क्या किया कि सारी एंट्रियाँ इन्हीं लाइनों में बना दी, क्योंकि उन्होंने पहले क्लास नहीं देखी थी। पर मैंने बच्चों को पहले से ही बताया हुआ है कि बच्चों यदि आप मान लीजिए यहाँ ऑथर की एंट्री बना रहे हो और यहाँ तक पर कंप्लीट नहीं आ रही है, तो दूसरी लाइन फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट करनी होती है। इस तरीके से इसको फर्स्ट वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इस लाइन को, ठीक है। और उसके बाद में जब आप नई एंट्री करते हो तो वो वापस यहाँ से स्टार्ट करनी होती है, और ये यहाँ तक कंप्लीट नहीं आती है तो आपको फिर से फर्स्ट वर्टिकल लाइन से शुरू करनी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं कर पाए। अगर वो उनकी जगह, और वो जो नहीं कर पाए हैं, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ डैश लगा दिया है, उनको कितने नंबर मिलेंगे। और कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ से शब्द को काट कर वापस यहाँ पर लिख दिया है, तो वो काटा पीटे के बावजूद उनको कितने नंबर मिलेंगे। तो इन सब के लिए ये क्लास जो है वो मैं स्पेशल लेकर आया हूँ। तो बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने अगर यदि इस प्रकार से आपने एग्ज़ाम पहचाना है, पेपर पहचाना है, तो आप पास हैं। तो चलो आप अपने पहले चलते हैं, पहले क्वेश्चन के उत्तर के ऊपर कि सर पेपर समझ नहीं आता है। ये देख लीजिए बच्चों, ये 2025 का पेपर है। कितना 2025 का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो अभी हुआ था पुस्तकालय सूचीकरण प्रयोगशाला का, ठीक है। तो कुछ नए बच्चे देख रहे हैं तो वो पूछे थे सर कि ये कितने नंबरों का होता है, और इस एग्ज़ाम के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है वो इंक्लूड होती है, हमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं। केवल नए बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपको क्या 7 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 5 के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 20% का होता है, 20 अंकों का होता है, 20 नंबर का होता है। और आपको ग्रंथालय हस्तलिपि का प्रयोग कीजिए, ठीक है। प्रविष्टियाँ बनाने के लिए ग्रंथालय हस्तलिपि का प्रयोग कीजिए। अब ये चीज़ जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तो आपको जो आपने सारनियाँ बनानी है उसके लिए भी लिखा हुआ है। और एक चीज़ ये कि आपके मान लीजिए लास्ट पेज ख़त्म हो गया, उसके 2 पीछे खाली पेज दिए होते हैं, और आपको 2-3 एंट्रियाँ और बची है, तो आप अपने हाथों से ये सेम साइज़ की, यानी कि नीचे वाली लाइन 12.5, ये वाली 7.5, सेम साइज़ की खींच कर आप सारनियाँ बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी को ये साइज़ पता नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो पुराने कैटालॉग जो इन्होंने दे रखे हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनके तो आप साइज़ अपने फुट्टे से माप कर बना सकते हो ना। तो यही सिस्टम होता है। फिर होता है प्रविष्टियाँ क्रमानुसार बनाइए। ये देखिए, अब कुछ बच्चों का एक ये चीज़ था कि सर हमने बुक इंडेक्स एंट्री पहले बना दी, फिर क्लास इंडेक्स एंट्री बाद में बना दी, लास्ट में बना दी ट्रेसिंग। क्या बात है, क्या क्या नंबर मिलेंगे, क्या आपको लगता है? इसने इतनी बड़ी लाइन 4 नंबर पर ये इतने बड़ा यूं ही लिख दिया गया इस बंदे ने। क्रमानुसार का क्या मतलब हो गया? क्रमानुसार का मतलब ये हो गया कि आपको क्रम वाइज बनानी होगी, तभी तो उस बच्चे ने क्रमानुसार लिखा है। इस बच्चे ने क्या, इस एग्जामिनर ने, बच्चे तो हम हैं, तो क्रमानुसार लिखा है। अब जो बच्चा पहले बुक इंडेक्स एंट्री बनाकर आया और फिर क्लास इंडेक्स एंट्री बनाकर आया, हालांकि वो 0 नंबर तो नहीं देगा, पर नंबर काटेगा ज़रूर। 1 नंबर देगा, इसमें 1 नंबर भी नहीं देगा, आधा आधा नंबर देगा, क्योंकि क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ ज़्यादा होती है इसलिए। तो ये चीज़ें जो है बच्चों को गलतियाँ हो गई है क्यों। और
जो बच्चे बोलेंगे सर हमें कैसे पता कि बुक इंडेक्स एंट्री कैसे बनती है, क्लास इंडेक्स एंट्री कैसे बनती है, तो भाई ये तो सबसे बड़ी आपकी गलत बात कर रहे हो। आपको क्लास नंबर 2 में क्या बताया था मैंने? क्लास नंबर 2 में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, एक सारणी बना कर दी थी मैंने कंप्लीट, और मैंने बोला था कि कौन सी एंट्री कब बनती है, सारी एंट्रियों के प्रकार बताए थे, किस एंट्री के अंडर कौन सी एंट्री आती है, मैंने सारी की सारी बताई थी। मुझे आज भी याद है वो चीज़। जब आप क्लास पूरी नहीं देखते हो तो फिर किसकी गलती है? टीचर की गलती नहीं होती है, वो स्टूडेंट की गलती होती है। फिर अपने आते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, जहाँ पर लिखे द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण, यानी कि जो आपको कॉलन क्लासिफिकेशन है 6th एडिशन है उसका प्रयोग करना है, और उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है, यानी कि वो ये आपको एग्जाम में भी उपलब्ध होगी अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप अपनी बुक जो है वो यूज कर सकते हैं। ये अच्छा बच्चा था, ये स्टडी करके गया था, क्लासें लगा कर गया था, इसने ज़्यादा काटापीटी नहीं की है, बहुत ही नॉर्मल काटापीटी की है, और इसने क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए बच्चों, अब क्या हुआ था, मैंने बोलता था कि गवर्नमेंट एंट्री जो होती है उसमें कंट्रीज़ का नाम पहले आता है, इकोनॉमी भी डाल दिया, इससे बच्चा क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। बच्चा सोचता सर ये आइसोलेटर एंट्री तो नहीं है, ये गवर्नमेंट एंट्री तो नहीं है। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये यूनिवर्सिटी इतनी चालाक है कि पहले ही ऐसे क्वेश्चन दे देती है, पहला क्वेश्चन देखते बच्चा डर जाता है, अरे यार ये तो सारा काम ही गड़बड़ हो गया, पहले ही आइसोलेटर एंट्री दे दी, बिल्कुल नहीं दी है। ये चीज़ें बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए आपने इंडिया एट द क्रॉस रोड ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी, यहाँ पर पॉलिसी दे दी इन्होंने, तो आपको लगेगा सर ये तो फिर आइसोलेटर की एंट्री है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो एंट्री आपने बनानी है, ये जो एंट्री होती है आइसोलेटर की एंट्री भी बाद में पीछे दी गई होती है। वो एंट्रियाँ किस तरीके से होगी? आइसोलेटर एंट्री के अंदर आपको मैंने 2 शब्द बताए थे, वो वर्ड जो है वो यूज किए होते हैं, और उनकी जो उनके अंदर जो चीज़ें दी गई होती है, जो ऑथर नहीं दिए गए होते हैं, एडिटर जो होते हैं वो इतने नहीं दिए गए होते हैं, उनके यहाँ पर जो आइसोलेटर एंट्री होती है उसका एक वर्ड तो यहाँ लिखा हुआ है। फिर जो है गवर्नमेंट की जो जानकारी होती है, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, बैंक हो सकती है, कंपनी हो सकती है, अगर ये पॉलिसी है अगर, तो इस पॉलिसी की जानकारी एक बार फिर से यहाँ दी गई होती है, और फिर से एक नीचे जानकारी दी गई होती है, यानी कि एडिटर वगैरह उसमें बहुत कम एंट्रियों के अंदर होते हैं। और ये आपको सामने दिखाई दे रही है कि अगर इसको काट दिया जाए तो इसका दूसरा जो भाग है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इस पॉलिसी का दूसरा एडिशन, दूसरी इंफॉर्मेशन अपने को दिखाई नहीं दे रही। तो ये आपको चीज़ों क्लासों में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की गई थी। तो इस बच्चे ने क्या किया, डॉक्टर्स वर्ड को काट दिया, क्योंकि अब ये सिंगल, अब ये क्या हो गया, सिंगल ऑथर और सिंगल एडिटर की एंट्री हो गई है। तो अब इस बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पेपर करके आया है ये, इसने क्वेश्चन को पहचान लिया और इसने इसको ऑथर बना दिया, ऑथर समझ लिया, और इसको एडिटर समझकर इसने क्वेश्चन कर लिया। ये चीज़ काम की नहीं होती तो इसने काटा मार दिया। फिर इसने कॉल नंबर था काम का था, एसोसिएशन नंबर काम का था, और फिर एच टी पी का बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए। अरे भाई एच ये सीरीज ही होती है, कुछ जगह पर एच की जगह और क्या क्या लिखा हुआ आ सकता है, कुछ जगहों पर नोट लिखा हुआ आएगा। तो ये चीज़ क्या है, नोट लिखा हो एच लिखा हो, ये सीरीज ही होती है। और ये क्या थी, इस एग्ज़ाम की सीरीज थी, और ये छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद आनी थी, तो इसने लिख दी। क्वेश्चन पहचानना आसान हो गया। जिस बच्चे ने इस प्रकार से क्वेश्चन पहचाना है उनके नंबर बन जाएंगे। फिर आते हैं 2 नंबर पर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एग्ज़ाम में लगा हुआ नहीं था, ये जो है वो बच्चे ने स्वयं लगाया, ये एग्ज़ाम में लगा हुआ नहीं था। ये इतनी चीज़ तो लिखी हुई थी, लेकिन ये साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम में नहीं लगे हुए थे। तो ये क्या है, बच्चे ने स्वयं लगाए हैं। रीज़न ये है कि इसने क्वेश्चन को पहचान लिया, इसने रिसर्च मेथड्स इन लाइब्रेरीशिप, और उसके बाद में इसने इसको तो टाइटल मान लिया और इसको ऐसे लगाया, इसका मतलब इसने इसको क्या मान लिया है, सम टाइटल मान लिया है। अब सम टाइटल मानने के बाद में इसने इसको इस तरीके से करके ट्रिपल लिखा हुआ है, 3 लगाकर ट्रिपल लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको पता है कि ये ट्रिपल ऑथर एंट्री है। और यहाँ पर ये बेकार की चीज़ थी, इसने काट दी, ठीक है। उसके बाद में तुरंत प्रभाव से उसने क्या किया है कि नीचे गया है, नीचे जाते देखो इसने कितनी साफ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम दिया है। एक बार इस चीज़ को आप नोट कीजिए, नीचे जाते इसने क्या कर लिया है, नीचे जाने के बाद इसने जस्ट पेज का साइज काट दिया है, ठीक है, पेज भी काट दिए। इन सब चीज़ों को काटा पीटी करने के बाद में इसने अब एक चीज़ आपको नोट करने की वाली है कि आप ये देखिए इसमें कॉल नंबर कितना छोटा बन रहा है। कॉल नंबर ओनली फॉर
टू दे रखा है। टू किसकी है? लाइब्रेरियन साइंस की क्लास है, लाइब्रेरी साइंस की क्लास है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कैटालॉग फालतू ही मिलेंगे। कैटालॉग जो होते हैं, कैटालॉगिंग कार्ड जो होते हैं वो फालतू मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अपने इस क्वेश्चन को पहचान लिया इसने, ट्रिपल ऑथर क्वेश्चन है और इसने एंट्री कर दी। ठीक है, ट्रिपल ऑथर क्वेश्चन की एंट्री जो होती है वो एंड अदर्स लगाकर होती है। ये मैंने पहले बच्चों को बताया था। जैसे कि इसका नाम पहले आ जाएगा, ये इसने BUSH लगा दिया, फिर ये वाला नाम जो था यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लगा दिया इसने। इस नाम को इसने लिख लिया CHARLES, चार्ली, CHARLES, ये लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और उसने इसको एंड अदर्स लगाकर एंट्री कर ली। ऑथर की एंट्री बुक इंडेक्स एंट्री में होती है, वहाँ पर भी एंड अदर्स के नाम से एक ही एंट्री होती है। जिस बच्चे ने तीनों की अलग अलग एंट्रियाँ बनाई है, थोड़ा अलग स्मार्ट बनाया, उसको नंबर मिलने वाले हैं कम, बाकी को नंबर मिलने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, तो उसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देख रहे हो आप, सेकेंड एडिशन जो दिया गया है इसके अंदर, डिक्शनरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड एडिशन दिया गया है। फिर ये जो है उसका लेखक का नाम दिया गया और ये एडिटर इन चीफ। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइटल एज है ऑथर होते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं मेन क्लास लेकर आने वाला हूँ, बाद में बात करूँगा क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक कमाल की बात आपको बताता हूँ, आप पुराने प्रश्न जरूर देखिए, या हो सकता है कि मुझे ही टाइम नहीं मिला हो कि मैं आपको पुराना प्रश्न नहीं दिखा पाया। ये क्वेश्चन जो था ये 18 तारीख को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। कमाल की बात यह है कि 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट के अंदर 18 तारीख वाली फर्स्ट शिफ्ट थी ना, जो बच्चों को जिस बच्चे ने फर्स्ट शिफ्ट का भी दिया, थर्ड का भी दिया, अपने दोस्तों से बात कर लीजिएगा, उसमें सेम ऐसे कि ऐसा का ऐसे ये क्वेश्चन पहले दिया हुआ था। और पुराने पेपरों के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप पुराने पेपर जरूर मंगाया कीजिए। और जिन बच्चों को पुराने पेपर चाहिए वो मुझे मैसेज कीजिए, मैं उनकी PDF भेज दूंगा जो अभी 2025 में हुए हैं। ठीक है, उनके क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। जब अपने पुराने पेपर जो सोल्व करते हैं ना, तो उसका इतना फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है। ये O111 ये मैंने कितनी बार क्लास करवा दी, मैंने पता नहीं ये टाइटल कितनी बार आ चुका था आपकी क्लासों के अंदर। ये टाइटल बहुत बार आ चुका है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है O11 वाला, ये क्लास वाला। और 111 जो है, अब आप O की क्लास में जाते हो तो आपको नहीं मिलता, वो 2.26 नंबर पेज पर मिलता है। और वो 2.26 नंबर पेज पर क्यों मिलेगा, ये चीज़ मैंने आपको क्लास में समझाई थी। अब जिस बच्चे ने मेरी क्लास देखी है वो तो O111 ढूंढ देगा कि कहाँ से क्या चीज़ मिलेगा और कॉल नंबर बना देगा। और जिसने नहीं देखी वो थोड़ा गोल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसने क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लिया है। जिस बच्चे ने हम पेपर देकर गया था, इसने इसको टाइटल को समझ लिया, ये ऑथर हो गया। तो ये इसने यहाँ पर कोलोबरेटर क्यों लिखा है। अब बोलोगे सर ये तो इंस्टॉलेटर है, तो अरे इंस्टॉलेटर की आपको कितनी बार बोला है, आपने सार में नहीं देखी क्या कि कोलोबरेटर किसका भाग होता है। ये होता है बुक इंडेक्स एंट्री का भाग होता है। ठीक है, बुक इंडेक्स एंट्री का भाग होता है कोलोबरेटर इंडेक्स एंट्री के अंदर। आपको ये समझाना जरूरी था क्योंकि आप पुरानी क्लासें देखते नहीं हो, फिर आपके नंबर आते हैं कम। ये देख लीजिए, अब ये एक तो मेन एंट्री उसने बना ली, फिर एडिट एंट्री बना ली। एडिट एंट्री के अंदर देख लीजिए इसने क्रॉस रेफरेंस एंट्री ये एक बार नहीं बनी। क्लास इंडेक्स एंट्री के अंदर कॉल नंबर की एंट्री बना ली थी, ये मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ पुरानी क्लासों में, जिन्होंने नहीं देखी है। फिर आता है बुक इंडेक्स एंट्री, इसके अंदर किस किस की एंट्रियाँ बनती है आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। इसके अंदर ऑथर की, कोलोबरेटर की, टाइटल की और सीरीज की, इनकी एंट्रियाँ बनती है किसके अंदर, बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर। फिर उस बच्चे ने वहाँ पर उसने क्या देखा, ट्रांसलेटर देखा, इंसुलेटर देखा। इंसुलेटर देखते ही आपने बोला सर उसने तो इंसुलेटर देखा, और उसने कोलोबरेटर क्यों लिखा। इसलिए लिखा भाई, सर ने देखी थी, पढ़कर गया था तो उसको पता था कि जो एडिटर होता है, ट्रांसलेटर होता है, रिवाइजर होता है, इंसुलेटर होता है, कंप्लेयर होता है, वो किसके भाग होते हैं, वो होते हैं कोलोबरेटर के भाग होते हैं। इसको सब पता था। अब उसने पता क्या लिखा होगा, वहाँ पर इंसुलेटर नहीं लिखा होगा। जब वो मेन एंट्री कर रहा होगा ना, तो वो बच्चा जो है वो आपसे इतना स्मार्ट है कि जब वो मान लीजिए मेन एंट्री कर रहा है, जब मान लीजिए कि ये वाली मेन एंट्री है, तो वो यहाँ पर क्या है, आइसोलेटर नहीं लिख रहा है, ILLUSTAR, आइसोलेटर एंट्री, ये लिख कर नहीं आ रहा है। ये लिख कर आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएंगे आपको। पर एक नंबर आपसे अधिक लेकर जाएगा, एक नंबर आपसे अधिक लेकर कौन सा बच्चा जाएगा, वो स्मार्ट बच्चा जिसने यहाँ पर आइसोलेटर ना लिखकर सीधा क्या लिखा, कोलोबरेटर लिखा।
कोलोबरेटर लिखा और बीच में बाद में ब्रैकेट में क्या लिखा, BIE। क्यों? क्योंकि अब इससे एग्जामिनर पर कितना प्रभाव पड़ेगा कि इस बच्चे को पता है कि कोलोबरेटर आइसोलेटर जो है यहाँ पर आइसोलेटर की एंट्री कर देगा। और ये जो है कोलोबरेटर किसका भाग होता है, बुक इंडेक्स एंट्री का भाग होता है। कितना प्रभावित होगा एग्जामिनर, उसको 2 नंबर प्लस में देगा। हालांकि जो बच्चा यहाँ पर आइसोलेटर लिख रहा है उसको भी नंबर मिलेंगे। उसको मान लीजिए अगर यहाँ पर इतनी एक एंट्री के अंदर अगर उसको 3 नंबर मिल रहे हैं ना, तो दूसरे बच्चे को 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको एक बार सारणी दिखाई है और इन सारणी की PDF वगैरह जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। बच्चों, जो नया बच्चा क्लास देख रहा है वो एक बार सीख लीजिए कि पेपर किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से पेपर देने होते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। इसने कोलोबरेटर लिखा तो एक एंट्री इसने कोलोबरेटर की बना दी, ठीक है। फिर इसने कॉल नंबर खोला होगा और इसको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या है। जिस बच्चे ने इस तरीके से क्वेश्चन किया उसके तो 20 में से कम 19 नंबर या फिर 17 नंबर तो पक्के हैं। और जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ कर दी है लेकिन उन्होंने क्रम वाइज यानी कि क्रमबद्ध रूप से एंट्रियाँ बनाई है, पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले मेन एंट्री बनाई है, फिर मेन एंट्री के साइड में श्रृंखला प्रक्रिया बनाई है, ठीक है। इसे अपने बोलते हैं चेन सीरीज, चेन प्रोड्यूस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि उस बच्चे ने वहाँ पर जस्ट उसके मेन एंट्री के नीचे वाला जो कर्ल कैटल होगा वहाँ पर ट्रेसिंग बनाई है। क्या बनाई है? ट्रेसिंग जो बनाई होगी तो उस ट्रेसिंग के नंबर उस बच्चे को मिलने वाले हैं। बाद में उसने क्या बनाना होता है, कॉल नंबर की एंट्री होती है क्लास इंडेक्स एंट्री। फिर उसने ऑथर की एंट्री बनाई होगी बुक इंडेक्स एंट्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर आ गया। फिर कोलोबरेटर की एंट्री बनाई होगी तो ये किस में आएगी, ये भी आएगी बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर ही, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आएगी क्योंकि इसके साइड में क्या आएगा, कोलोबरेटर आएगा, COOOBRATOR, ठीक है। ये स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर आएगी। इस बच्चे ने इस तरीके से बनाया, वो पक्का मैं उसको बोल रहा हूँ 19 नंबर मिल रहे हैं। अगर वो खड़ूस एग्जामिनर भी होगा ना तो 16 नंबर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि बच्चे पिछले एग्जाम से बहुत फेल हो रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास इंडेक्स एंट्री और बुक इंडेक्स एंट्री और उसके बाद में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये एंट्रियां भी जो बच्चा मान लीजिए बुक इंडेक्स एंट्री तो 1 नंबर पर बना दी, क्लास इंडेक्स एंट्री 2 नंबर पर बना रहा है, कुछ बच्चे 3 नंबर पर ये बना रहे हैं और लास्ट के अंदर क्या बना रहे हैं, ट्रेसिंग बना रहे हैं। कुछ बच्चे लास्ट में क्या बना रहे हैं, ट्रेसिंग बना रहे हैं। क्या उनको नंबर मिलेंगे? नंबर बिल्कुल मिलेंगे, ये बात नहीं है कि नंबर नहीं मिलेंगे, पर उनके नंबर मिलेंगे केवल 1-1 या 1.5 नंबर दे देगा उन एंट्रियों को, इससे ज़्यादा नहीं देगा। मेन चीज़ तो यही है कि जो एग्जामिनर स्टार्टिंग के अंदर लिख रहा है कि एंट्रियाँ क्रमबद्ध बनानी है, मतलब क्रमबद्ध बनानी है, 1 नंबर पर ये बनेगी, 2 नंबर पर ये बनेगी, तो 3 पर ये बनेगी, लेकिन फिर भी आप बना देते हो तो आपको 1 आधा नंबर देगा, क्योंकि आपको पता है कि चलो एंट्री आगे पीछे बनाई, पर इसको ये तो पता है कि एंट्रियों किस तरीके से बन रही है, पेंसिल का आप यूज़ कर रहे हो और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज हो रही है, लास्ट में यहाँ पर नंबर ये पेंसिल से लिख रहे हो। तो जो बच्चा ये 1 नंबर वाली यहाँ पर बना कर आ रहा है, 2 नंबर जो 2 नंबर वाली 1 नंबर पर बना रहा है, 1 नंबर वाली 3 नंबर पर बना रहा है, और जो 3 नंबर वाली है एंट्री वो बना रहा है 1 नंबर पर, तो उसके नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके टोटल 3 नंबर तो इन एंट्रियों के मिलेंगे। आपने जो इतने पेज भरोगे ना, 3 नंबर तो आगे पीछे अगर बनाई हुई है, अगर जिन बच्चों ने आगे पीछे एंट्रियाँ बनाई हुई है तो 3 नंबर तो उनको इन एंट्रियों के मिलेंगे। उसके अलावा जिन बच्चों ने ये एंट्रियाँ जो मैं बात बता रहा हूँ क्रमबद्ध बनाई है, मैं आप लिख के दे रहा हूँ, आप कम से कम 5 नंबर तो इनके ले गए हो, ठीक है। और ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए 6 नंबर की आपके पास 6 नंबर आपको मिलेंगे। किस चीज़ के मिलेंगे आपको 6 नंबर? 5 नंबर तो इन एंट्रियों के ले गए, 6 नंबर ले गए हो आप मेन एंट्री के, 4 नंबर की होगी क्या, आपकी ट्रेसिंग हो गई, ठीक है। जब आप कितने हो गए 10 और 5 15 नंबर। अब वो आपके स्किल्स देखेगा कि आपने किस चीज़ के अंदर बारीकी से काम किया है। यदि आपने जैसे कोलोबरेटर की एंट्री के ब्रैकेट में BIE लिखा है और आपने कितना डीपली वर्क किया है, ये चीज़ देखेगा। और एक क्रमबद्धता का यानी कि मेन एंट्रियाँ होगी, ट्रेसिंग होगी, श्रृंखला प्रक्रिया होगी, उन सारी चीज़ों के आपको कम से कम 2 नंबर और दे देगा। यानी कि 5 नंबर पहले मिले थे, 6 4 10 5 15 16 17 18 नंबर तो उनके हैं जो एक्यूरेट करके आए हैं। फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक तो बच्चे से हो जाती है, क्योंकि कॉल नंबर भी कई बार वो मान लीजिए उसको
3N08 नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ में थोड़ा माइनस प्लस हो जाता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस बच्चे ने ऐसे एंट्रियां बनाई है जो आगे पीछे बनाई है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके नंबर्स के चांस कितने हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपने कितनी एंट्रियां बना चुके हैं और किस प्रकार से आपको नंबर मिलने वाले हैं। फिर आगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें दिखा हुआ है गेमप्लेक्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एडिटर, आगे इसमें एडिटर दिया गया है, ठीक है। और प्रोफेसर को काट देना है, ये से यहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 2 नंबर एडिटर ये हो गया। ये कोई काम की चीज़ नहीं है। डबल ऑथर क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। और इसका कॉल नंबर, आप एक चीज़ देखिए बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे ना, उसमें बहुत बड़े बड़े कॉल नंबर करवाए थे। उसके बाद आप पिद्दी से कॉल नंबर नहीं कर सकते। आपको पता है कि N3 है, इसका कॉल नंबर नहीं बनता क्योंकि ये बीच में क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद आप इतना सा कॉल नंबर नहीं कर सकते। ये वाला X:2। तो ये थोड़ी शर्मनाक चीज़ें हो जाती है। इसमें पेज नंबर इसने ये क्वेश्चन ही शायद इसने नहीं किया, लेकिन इसने पेज नंबर काट देने चाहिए थे, इसने नहीं काटे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है वो कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी ये चीज़ें हैं वो मायने रखती है जब आप एंट्रीज करते हैं। फिर आते हैं गवर्नमेंट एंट्री। वैसे तो मैंने गवर्नमेंट एंट्री की पहचान बता दी थी कि क्या होता है गवर्नमेंट एंट्री के अंदर। एक तो लिखा हुआ मिलता है गवर्नमेंट ऑफ, या लिखा हुआ मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ। लेकिन सबसे बढ़िया जो बेस्ट चीज़ होती है, मुझे ये वाली चीज़ लग रही है। ये चीज़ मुझे इसलिए बेस्ट लगती है क्योंकि आपको ये चीज़ देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये गवर्नमेंट एंट्री है। गवर्नमेंट एंट्री का क्वेश्चन देखोगे, आपके दिमाग में आएगा मैन एंट्री कैसे बनाई। अरे भाई, मैन एंट्री के लिए मैंने बताया तो था, आप कॉपी में किस तरीके से किताब में लिख कर ले जा सकते हो अगर आपको मेन एंट्री बनानी है तो। इस बच्चे ने ये चीज़ें काट दी, ये जैसे कि ये चीज़ काम की नहीं थी। द मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली 1990 काट दिया। अब इसने मिनिस्ट्री ऑफ ये रख लिया, ये लिख लिया, गवर्नमेंट ऑफ लिख लिया। अब जिस बच्चे ने टाइटल नहीं बनाया, मुंह उठाकर सीधा टाइटल नहीं बनाया है, या फिर टाइटल वाली चीज़ जो है वो मेन एंट्री में नहीं रखी है, उसकी तो बढ़िया तरीके से एंट्री बनी है। अब इसकी एंट्री किस प्रकार से बननी थी वो मैं बता देता हूँ। पहले इंडिया जो इसने काट रखा है, ये काटना नहीं है। इंडिया इसने इस लिए काट रखा है क्योंकि इसको जो है वो सबसे पहले लिख दिया है। तो इंडिया जो होता है इन एंट्रियों के अंदर क्या होता है, 1 नंबर पर आता है इंडिया, ठीक है। जब 1 नंबर पर इंडिया आ गया, उसके बाद में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ एक अलग ब्रैकेट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अलग में आता है, ये मैंने समझाया था। फिर जो है पीछे क्या रह गया, ये रह गया फाइनेंस। इंडिया लिखने के बाद में इसने छोटे अक्षरों में लिखा होगा फाइनेंस, पहले इसने लिखा होगा इंडिया। मैं एक साइड में करके बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी एंट्री एक साइड आ जाए और आपको थोड़ा समझ आ जाए, ठीक है। तो इसने यहाँ पर लिखा होगा इंडिया। मान लीजिए कि इसने 1 नंबर पर इंडिया लिख दिया। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, IND, इंडिया लिख दिया। अब इसने इस फाइनेंस को उठाया और यहाँ पर क्या लिख दिया, छोटे अक्षरों में लिख दिया। उसके बाद में ये उठाएगा गवर्नमेंट ऑफ। जब ये गवर्नमेंट ऑफ उठाएगा तो इतना तो ये फाइनेंस वाला आ गया, यहाँ पर मैं ऑफ लिख कर छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ को उठाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ को उठाया इसने और उसके जस्ट आगे लिखेगा। जब ये गवर्नमेंट ऑफ लिखेगा ना, तो ऑफ के बाद में इसको इस तरीके से करके इस एंट्री को इस एंट्री को क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ लिखेगा ना, जब गवर्नमेंट ऑफ लिखते इस एंट्री को इसने बंद कर दिया होगा। फिर क्या बचा, लास्ट में बचा सर मिनिस्ट्री ऑफ। फिर इसने मिनिस्ट्री ऑफ को उठाया होगा और मिनिस्ट्री ऑफ को गवर्नमेंट ऑफ के आगे लिख दिया होगा। ये तो इसकी मेन एंट्री थी। अब बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये चीज़ जो है वो इसको कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी का क्या मतलब है। ये पहले ही नोटबुक में शॉर्ट नोट बना कर ले गया ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बना कर ले गया। अगर इसको गवर्नमेंट एंट्री करनी थी तो किस तरीके से इसने बना कर लेकर गया है, ये देखिए। इसने पहले से बना दिया था भी भैया गवर्नमेंट एंट्री आएगी तो मैं क्या करूँगा, ये लो। ये क्वेश्चन तो बाद में आया, ये पहले से नोट्स बना कर ले गया था, ये देख लीजिए। अब आपको क्या है, इसने इंडिया पहले लिख लिया, ठीक है। फिर ये जो इसने क्वेश्चन से उठाई हुई चीज़ें हैं, इसने जो ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, ये उस क्वेश्चन की थी, इसकी जगह वो क्या लिखेगा, फाइनेंस लिखेगा, ठीक है। अब उसने 3 नंबर पर क्या चीज़ की थी, गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर हालांकि इस क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ है क्या है, यहाँ पर उसने सेम टू सेम गवर्नमेंट ऑफ लिखा होगा और फिर इस तरीके से डैश लगाकर यहाँ पर ऐसे कर दिया होगा, ठीक है। ऐसे करने के बाद में क्या हुआ,
उसने लिखा मिनिस्ट्री ऑफ। क्यों, ये सारी किस चीज़ से नकल मार रहा है, ये नकल इसने पहले से लेकर गया हुआ है, इसलिए ये नकल मार रहा है। फिर इसने मिनिस्ट्री ऑफ लिखा होगा और उसके बाद में टाइटल की एंट्री की होगी। अब देख लीजिए कितना आसान है, मेन एंट्री इस बच्चे ने बना ली, 10 नंबर पक्के कर लिए। और क्या चीज़ लगी इसकी, कुछ भी नहीं लगा। देख लीजिए ये इसका कॉलन क्लासिफिकेशन का एक पेज है, जो पेज है 3.120, इसमें इसने बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि मेन एंट्री कैसे होती है गवर्नमेंट की। और ये लो 10 नंबर तो ये अपने साथ लेकर चल रहा है, बस नाम यहाँ पर नाम चेंज करने होते हैं, नाम चेंज करो और नंबर पाओ। तो ये इतनी आसान चीज़ें होती है, कभी कभी अपने इसको डिफ़िकल्ट बना लेते हैं कि क्या होगा वहाँ चेकिंग होगी तो क्या होगा, चेकिंग होगी अगर पेंसिल से लिख कर ले जाइए, आप बोल दीजिए सर अपन चेंज कर लेंगे। अब अपने इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये अभी टाइटल नंबर 6 आ चुका है। तो जिस बच्चे ने इस तरीके से एंट्रियाँ कर ली है और तो बच्चों अभी आपको ये चीज़ें मैंने समझा दी थी कि गवर्नमेंट एंट्री जो है वो किस प्रकार से करनी है और कितने नंबर जो है उसमें आपको मिलेंगे। तो अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी एंट्रियाँ हो चुकी है गलत। चलो ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपके कितने नंबर मिल सकते हैं। पहले आप बनाओगे मेन एंट्री। मान लीजिए कि मेन एंट्री में किसी बच्चे ने इस तरीके से बना लिया कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया 1 नंबर पर, 2 नंबर पर फाइनेंस लिख दिया, 3 नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ लास्ट में लिख दिया और बाद में बना दिया टाइटल। इस कंडीशन के अंदर आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए आप एंट्रियाँ जो कर रहे हैं और उसके अंदर आपने कम से कम कॉल नंबर तो लिखा होगा ना, कॉल नंबर तो आपने पेंसिल से लिखा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने कॉल नंबर लिखा, आप ये इस तरीके की ये पूरी एंट्री मैं बना देता हूँ। इस तरीके की अपने पास जो होती है वो कार्ड कैटालॉग होती है, उसके अंदर मान लीजिए कि उस बच्चे ने क्या किया कि कम से कम कॉल नंबर तो लिखा है, कॉल नंबर लिखा है यहाँ पर पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद में एंट्रियाँ जो है कोई बात नहीं आगे पीछे हो गई, ठीक है। वो बोल रहा है सर एंट्रियाँ जो है हमारी हो गई आगे पीछे हो गई, कोई बात नहीं, 1 नंबर वाली 2 पर होगी, 2 वाली 3 पर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाम की हेरा फेरी थी, वो सेट नहीं बैठ पाई, तो उस बच्चे ने यहाँ से एंट्री कर दी। अब जो बच्चा एंट्रियाँ करता करता यहाँ एंट्रियाँ कर रहा है वो तो फिर माइनस पॉइंट में जाएगा, लेकिन जिस बच्चे ने यहाँ से एंट्री की फिर कंप्लीट नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट कर दी तो उसका उत्तर की एंट्री कर दी। उसके बाद में होता है एसोसिएशन नंबर है, वो यहाँ पर नीचे से 1-2 लाइन छोड़कर लिखना होता है, उसने लिख दिया। मान लीजिए कि ये सार ने थोड़ी सी और बड़ी होती, यहाँ तक होती, तो यानी कि इतनी लाइन होती और उसने यहाँ पर एसोसिएशन नंबर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 4 अक्षरों का। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, इस नाम में गड़बड़ हो गई, टाइटल वाला नहीं हो पाया, लेकिन आपने टाइटल तो लिखा, 1 नंबर टाइटल का मिलेगा आपको, ठीक है। 1 नंबर मिलेगा कॉल नंबर लिखने का, 1 नंबर मिलेगा एसोसिएशन नंबर का, ठीक है। 3 नंबर आपके पक्के हो गए। इसमें से थोड़ा बहुत आपका नंबर कटने वाला है तो कोई बात नहीं, कट जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आप मेन एंट्री के अंदर कंप्लीट पक्के कर चुके हैं। अगर आप पेंसिल से लिखा है तो आपको हो सकता है 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री कितनी बनेगी, 3 बनेगी। एक तो क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी इसकी 1 नंबर पे क्या एक्स की, फिर 72 की, फिर 44 की, ये इंडिया वाला, और ये 90 है, इसकी एंट्री नहीं बनती, आपको बताया था। ये जो होता है टाइम जो दिया गया था उनकी एंट्रियाँ नया भी बनाओ तो नंबर मिलते हैं। 3 एंट्रियाँ अगर कोई बच्चा बना रहा है और उसने 4 डॉक्यूमेंट वाली लाइन लिखी है कंप्लीट, जो कि किताब से देख कर लिखनी थी, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 6 नंबर तो आपने क्लास इंडेक्स एंट्री, क्योंकि उसके अंदर और बचा ही क्या है, फिर कोथरी तो बचा होगा। 3 नंबर आपने मेन एंट्री के हो जाएंगे, 6 नंबर आपको क्लास इंडेक्स एंट्री के। फिर मज़ेदार बात यह है कि जब अपने ट्रेसिंग बनाएंगे तो उसका तो लेना देना इससे नहीं होगा ना। जब अपने ट्रेसिंग बनाएंगे, जब अपने यहाँ पर मान लीजिए ट्रेसिंग बना रहे हैं तो उसका लेना देना इस मेन एंट्री से तो नहीं होगा, वो तो तब होगा जब जाके लास्ट में ऑथर की एंट्री आएगी। ऑथर की एंट्री तो नहीं आ रही है तो इसका लेना देना किससे है, कॉल नंबर से। तो आप कम से कम भाई साहब कॉल नंबर तो आप यहाँ पर सही लिखोगे। जब आप कॉल नंबर सही लिखोगे ट्रेसिंग के अंदर तो अब 6 नंबर तो इसके मिल ही गए थे। जब आप कॉल नंबर ट्रेसिंग के अंदर सही लिख दोगे, यानी कि पहली क्लास इंडेक्स एंट्री, ऐसे कॉल नंबर नहीं लिखना, क्लास इंडेक्स एंट्री लिखनी है। क्लास इंडेक्स एंट्री आप ये तीनों की तीनों सही कर देते हो यहाँ पर ट्रेसिंग के अंदर, तो आपको कम से कम 3 नंबर इसमें मिलेंगे। 3 नंबर आपको मेन एंट्री के, 3 नंबर ट्रेसिंग के, 3 नंबर मेन एंट्री के, और 6 नंबर किसके मिल गए, आपको मिल गए उस चीज़ के क्लास इंडेक्स एंट्री की, ठीक है। फिर वो आपको देखेगा कि इसने क्रमबद्ध तरीके से लिखा है या नहीं लिखा, 1 नंबर आपको उस तरीके से मिल जाएगा।
तो ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6 और 4 10 और 3 13 नंबर। ये उन बच्चों के नंबर है, 13 नंबर ये उनके नंबर है जिनकी एंट्रियां गलत हो चुकी है, वो भी 13 नंबर बना चुके हैं। घबराना नहीं है आपने की कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे पीछे एंट्री करके आ चुका है तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको एक क्वेश्चन में कम से कम एंट्रियों के नंबर तो मिलेंगे, लेकिन आगे पीछे किया तो 11 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन में, या फिर 10 नंबर मिलेगा। तो बच्चे सोच रहे हैं कि सर अच्छा है कि इससे अच्छा 10 क्वेश्चन एक में 10 नंबर भी एक में मिल जाए तो 50 नंबर है, पास हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। जो एग्जामिनर सख्त होता है ना, उसको अगर पता चल गया कि ये क्लास इंडेक्स एंट्री इसने लास्ट में बीच में बना दी, पहले मुंह उठाकर इसने बुक इंडेक्स एंट्री बना दी, तो उसको इतना गुस्सा आता है वो पूरे कैटलॉग कार्ड के ऊपर क्या कर देता है, कांटा मार देता है। पूरे के पूरे कार्ड के ऊपर वो कांटा जो है वो मार देता है उसको, अगर गुस्सा आ गया तो आपको ऐसे कांटा नहीं मरवाना है, ऐसे गलत काम नहीं करवाने हैं बच्चों। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। हमें सारी चीज़ें जो है वो साथ लेकर चलनी होती है, नेगेटिव पॉइंट भी और पॉजिटिव पॉइंट भी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि जिस बच्चे ने ये एंट्री कर ली, उसके बाद में मैंने बोला था आइसोलेटर की एंट्री आती है, ठीक है, इंस्टीट्यूट की एंट्री आती है, इंस्टीट्यूशन की एंट्री आती है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर उसको पहचान कैसे हो, ये लो भाई, ये शब्द जो होता है वो प्रोसीडिंग आता है इंस्टीट्यूशन की एंट्री में, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद में ये नेशनल वर्ल्ड आ गया, उसके बाद में डॉक्यूमेंट ऑफ नेटवर्किंग आ गया। मज़ेदार बात ये देखिए, उसके बाद में हैंडलेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये चीज़ें आ गई। अब मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा, ये एडिटर जो है इसके अंदर आ गया है, ठीक है, कि जो 1 नंबर क्वेश्चन था उसमें ये चीज़ें नहीं थी, ये छोटी छोटी बारीक पहचान बताई थी, लेकिन उसमें इंडिया का नाम था, बच्चा कंफ्यूज, इकोनॉमिक्स का नाम था, सब्जेक्ट का नाम था, बच्चा कंफ्यूज, ठीक। और बच्चा क्या है वहाँ पर गोल हो गया और वो पता ही नहीं चल पाया कि इंस्टॉलेटर एंट्री है, सिंगल ऑथर सिंगल एडिटर एंट्री है, और उसके नंबर बनते हैं कम। फिर आते हैं बच्चों, ये किस तरीके से एंट्री बनानी है, ये मैंने बता दिया कि जैसे कि मैंने गवर्नमेंट एंट्री का भी बताया था कि बच्चा देखकर बना सकता है, वैसे आप आइसोलेटर की एंट्री भी देखकर बना सकते हो। उसके बाद में एसोसिएशन नंबर सही लिखा है उसने, और ये चीज़ ये पेज वगैरह काट देते हैं, और एडिटर की एंट्री भी उसके अंदर बनी है और ट्रेसिंग सही बना दी है। तो कम से कम ये इसके अंदर भी बच्चा नंबर लेकर जा चुका है, और कितने नंबर लेकर जा चुका है, 16 से 17 नंबर लेकर जा चुका है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता वो मेन एंट्री और ट्रेसिंग सही बना देता है, मेन एंट्री सही बना देता है। मान लीजिए मेन एंट्री भी सही नहीं बनी, अगर आप ट्रेसिंग और कॉल नंबर, ये जो कॉल नंबर है वो सही खोल देते हो, श्रृंखला प्रक्रिया सही खोल देते हो, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बच्चा, आपके श्रृंखला प्रक्रिया के 2 नंबर मिल जाएंगे। कॉल नंबर जब आप खोलकर उसकी ट्रेसिंग बनाओगे तो 3 नंबर इसके बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में एडिटर की तो आप सही बनाओगे, 1 नंबर एडिटर का वैसे बन गया, और 1 नंबर ट्रेसिंग के अंदर एडिटर की आप इन्फॉर्मेशन जब जानकारी डालोगे तो 1 नंबर वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो 3 तो 5 6 नंबर तो बनेंगे, फिर भी 5 के 30, यानी कि 6 नंबर आप प्रत्येक क्वेश्चन में लाते हो, तो 5 क्वेश्चनों में आप 30 नंबर लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है जिन बच्चों की एंट्रियां गलत बन गई, क्योंकि सारों में गलत नहीं बनी है, मुझे उन पर पूरा भरोसा। कुछ कुछ एंट्रियां जो है वो बच्चे गलत बना चुके हैं, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। 30 नंबर भाई बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपने और की होगी, तो आपको 36 नंबर चाहिए, आपको पता है। तो कुछ 5-6 नंबर तो आपको ऊपर के बनाने ही हैं, तो कम से कम कोशिश करनी है एक क्वेश्चन में 7 से 8 नंबर लाएं, ताकि 8 नंबर के कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सको, आपके 36 से प्लस नंबर बन सके, ठीक है। 20 नंबर में से अगर बच्चा थोड़ी मोटी गड़बड़ी भी करता है तो 8 नंबर उसके पक्के होते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं होती है। नंबर या यूनिवर्सिटी में इस एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, DLIS 02 का पता नहीं है, क्योंकि उसमें कन्फर्म आंसर लिखने होते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर किस प्रकार की कॉपियाँ मिली थी और किसने किस तरीके से एंट्री किया, तो उसके कितने नंबर मिलेंगे। मैंने बोला था वहाँ पर ऐसी कॉपी मिलेगी, पर ऐसी कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल भी तरीके से ऐसी कॉपियाँ नहीं मिली। ये दोनों कॉपी इस तरीके से नहीं मिली थी, तो इन पर आप कांटा लगा दीजिए, ये कोई काम की नहीं है। अब अपने चलेंगे नेक्स्ट असली चीज़ पर, वो है ये है ओरिजिनल कॉपी की तरह अपने को इस केवल और केवल इस तरह के कैटलॉग कार्ड मिले थे। तो जिस बच्चों ने यहाँ पर मेन एंट्री बनाई थी, ठीक है, यहाँ पर जिसने मेन एंट्री बना दी यहाँ इस जगह, ठीक है, मैं इसके बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ, मेन एंट्री यहाँ पर बना दी जिसने, उसके बाद में यहाँ श्रृंखला प्रक्रिया बना दी, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बना दी, ट्रेसिंग। ये तो आपका हो गया क्रमबद्ध तरीका, ठीक है।
तो उसके आपको मिलेंगे पूरे पूरे नंबर, क्योंकि आपने क्रमबद्ध तरीके से बनाई है। फिर क्लास इंडेक्स एंट्री और फिर बुक इंडेक्स एंट्री आपने बना दी होगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको मिल सकते हैं 18 से 19 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन में, या 17 नंबर तो कहीं नहीं गए। अब बात करते हैं गड़बड़ियों की। जिन बच्चों ने बनाई है इस तरीके से एंट्रियाँ, पहले यहाँ पर मेन एंट्री बना दी, फिर यहाँ पर क्या कर दिया, या तो यहाँ पर श्रृंखला प्रक्रिया बना दी या यहाँ पर बना दी, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर मिलेंगे। अगर आप यहाँ बना दो यहाँ बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है, कुछ बच्चों ने क्या किया कि इसके जस्ट पीछे वाला जो पेज है, इसके जो बैक साइड जो पेज होता है, इसके बैक साइड वाला पेज जो है, वहाँ पर क्या कर दिया, ट्रेसिंग बना दी। अब इसके जस्ट मेन एंट्री के बैक साइड ट्रेसिंग बना दी। ये क्लासों में क्योंकि मैंने यही सिखाया था कि मेन एंट्री की बैक साइड ट्रेसिंग बनती है, पर आपकी यूनिवर्सिटी को सरप्राइज़ देने की आदत है अपनी यूनिवर्सिटी को, तो अपनी यूनिवर्सिटी ने अपने को सरप्राइज़ दे दिया, ठीक है। तो अब आपकी एंट्रियां जो थी वो मैंने पहले ही लास्ट क्लासों में, जब पहले पेपर के बाद ही बता दिया था कि आपको किस तरीके से एंट्री करनी है। तो फिर आपको एंट्री जो करनी थी, ट्रेसिंग यहाँ करनी थी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर उनको भी मिलेंगे, लेकिन उनको नंबर बस क्रमबद्धता में नहीं बनाई होगी वो एंट्री, या फिर पीछे बनाई होगी, तो उसी हिसाब से मिलेंगे। या कुछ एग्जामिनर जो समझदार एग्जामिनर है उसको पता है कि मेन एंट्री के पीछे ट्रेसिंग बनती है, तो वो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। और वो इस चीज़ के भी नंबर दे देगा क्योंकि बच्चे ने इसके पीछे बनाई है, क्यों क्लासों में ये बताया जाता है। और वो इस चीज़ के भी नंबर दे देगा कि एक नंबर के बाद में 2 नंबर ट्रेसिंग ही बनती है। और फिर ये ट्रेसिंग बन जाएगी। ये जो लाइन देख रही हो 3 लाइनें नहीं है, ये पेंसिल से खींची हुई लाइन है, ताकि बाद में आप एक साइड ट्रेसिंग बनाने के बाद में ये लाइन मिटा सकें, ताकि आप एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने ट्रेसिंग बनाई है। तो ये इतना सा कंफ्यूजन था, वो मैंने बच्चों का दूर कर दिया है। उसके बाद में जो उत्तर देखते हैं कि इस बच्चों के सभी प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, ठीक है। उनके जो जितने भी डाउट्स थे उनको अपने थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। सर प्रश्नों को समझना मुश्किल था, इसके बारे में मैंने बता दिया। ट्रेसिंग मेन एंट्री के पीछे वाली साइड बना दी, तो कितने नंबर मिलेंगे मैंने बता दिया है। नंबर आपको मिलेंगे, आपको 1-2 नंबर कम मिल सकते हैं, आपको 15 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन अगर समझदार एग्जामिनर होगा तो आपको बिल्कुल 17 नंबर देगा। आप नीचे बनाओ, बैक साइड बनाओ, क्योंकि उसे पता होता है कि हम क्लासों में बोलते हैं कि बैक साइड बनानी है। ट्रेसिंग दोनों कार्ड कैटालॉगों के बीच में बना दी। ये एक जो डाउट है ये बच्चे का रह गया, ये इसका मैं थोड़ा सा उत्तर दे देता हूँ। मान लीजिए कि ये दोनों कार्ड कैटालॉग आपके सामने है, आपने यहाँ क्या किया, पहले आपने क्या किया, यहाँ पर आपने बना दी मेन एंट्री, ठीक है, मेन एंट्री बना दी। फिर यहाँ पर श्रृंखला प्रक्रिया बना दी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ने बोला था कि बैक साइड बनानी है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, जगह ही नहीं है। लेकिन सर ने लास्ट क्लास में बोला था पहले एग्जाम के बाद ही कि अगर जगह नहीं हो तो ये नीचे वाली साइड यहीं बनानी है, ठीक है। तो उस बच्चा क्या करता है, स्मार्ट तरीके से यहाँ पर बना लेगा ट्रेसिंग तो बना लेगा। वो ट्रेसिंग के अंदर जो लिखा हुआ है, एग्जामिनर केवल उसी चीज़ के नंबर देने वाला है उसे। ट्रेसिंग के अंदर जो वो लिखेगा उसी चीज़ के नंबर देगा। वो उसके 2 नंबर काट लेगा ट्रेसिंग के अंदर, या 1 नंबर पक्का काट लेगा। और वो 1 नंबर किस चीज़ का काटेगा पता है आपको, ये इस चीज़ का काटेगा वो 1 नंबर। सेम साइज नहीं है इन दोनों का, इसका साइज बड़ा होगा और इन दोनों के बीच में बहुत कम जगह होती है। इन दोनों के बीच में जगह जो होती है ना बच्चों, वो बहुत ही कम जगह होती है इन दोनों के बीच में। तो काफ़ी कम जगह होने के कारण कार्ड कैटालॉगों का आकार जो होगा, जो आकार है वो सेम नहीं होगा। और जब आकार सेम नहीं होगा तो उसका मतलब आपको नंबर मिलेंगे इसके 1-2 कम। लेकिन ट्रेसिंग के नंबर आपको मिलेंगे ज़रूर। वो ट्रेसिंग पर आप पर काटा नहीं लगाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि यूनिवर्सिटी बच्चों को क्या नहीं दे रही है, पेज नहीं दे रही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बच्चे के डाउट पर। क्या पूछ रहा है बच्चा, सर सारी एंट्री आगे पीछे हो गई। अरे भाई सारी एंट्री आगे पीछे मत करो, सारी एंट्री आगे पीछे करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो आगे पीछे हो जाएगा, मैंने अभी बता दिया है। और आप इतनी पीछे जो मैंने चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि सारी एंट्रियाँ आगे पीछे नहीं करनी है। कुछ एंट्रियाँ हो जाती है, अपने मानते हैं, ट्रेसिंग में गड़बड़ हो जाती है, मेन एंट्री में हो जाती है, श्रृंखला प्रक्रिया में। लेकिन क्लास इंडेक्स एंट्री वगैरह आप कर दी है। तो आपको मैंने 2 चीज़ बताई थी, अगर यदि एग्जामिनर को गुस्सा आया तो वो क्या करेगा, और अगर एग्जामिनर अच्छा है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में बच्चों के क्या डाउट्स थे वो डाउट अपने जानते हैं बच्चों। अब बोलते हैं सर ट्रेसिंग के लिए कम जगह बची थी एंड का आधी एंट्री हो पाई। आधी एंट्री क्यों हो पाई, अगर आपको एक ट्रेसिंग के अंदर यहाँ तक जगह इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है तो आप बी कंटिन्यू या हिंदी में लिख सकते हैं कि जानकारी पूरी नहीं आने की वजह से
यहाँ पर भी ट्रेसिंग कार्ड कंटिन्यू लिखना है। जो अगला जो कार्ड होता है अपने पास, जो नेक्स्ट कार्ड होता है, वहाँ पर आपने ट्रेसिंग कार्ड कंटिन्यू लिखकर आपको एंट्री कर देनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी आपने आधी अधूरी एंट्री किया, तो मुझे पता है कि आपसे ज़्यादा आपको एडिटर ऑफ सीरीज़ की एंट्री नहीं आई होगी उसमें, और तो क्या चीज़ की एंट्री है। नंबर आपको पूरे मिलेंगे, टेंशन मत लो। आधा नंबर कट सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपका नंबर नहीं कटेगा। सर कुछ एंट्री बनाना भूल गए, ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ एंट्री का मतलब ये है कि अगर आप सीरीज़ की एंट्री भूल गए, चलो कोई बात नहीं, ट्रेसिंग वगैरह बनाओगे, इसमें नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर कट जाएंगे एक एंट्री के, ज़्यादा से ज़्यादा, या इससे ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, या 3 नंबर कट जाएंगे। लेकिन कुछ का मतलब यह है कि आप एक क्वेश्चन में कम से कम 2 एंट्री बनाना भूल गए तो चल जाएगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर एंट्री 5 है और उसमें से 2 भूल गए, तो फिर आपको मिलेंगे 10 से 11 नंबर ही मिलेंगे टोटल क्वेश्चन के 20 नंबर में से। यदि क्लास में एंट्रियाँ 5 से 7 एंट्रियाँ, आप एक एंट्री भूल जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 भी भूल जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके 1 से 2 नंबर ही कटेंगे, पर लिख नहीं पा। अब ये चीज़ जो है, ये सबसे बड़ी गलती हो गई बच्चों से। सर एंट्रीज के टाइप कार्ड कैटालॉग के ऊपर लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कार्ड कैटालॉग के ऊपर ही तो नहीं लिख पाए आप एंट्रीज के टाइप। तो कार्ड कैटालॉग के ऊपर नहीं लिख पाए तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। एग्जामिनर अंधा नहीं होता है, एग्जामिनर को पता है कि ये बच्चा है, इसने एंट्री कर दी है। वो एंट्री देखती, वो 4 डॉक्यूमेंट वाली लाइन देखती पहचान नहीं सकता क्या कि ये क्लास इंडेक्स एंट्री है और ये कॉल नंबर की बनाई हुई है, पहचान सकता है। बस आपने ऊपर नाम नहीं लिखा होगा उसका, वो आप आधे में से भी आधा नंबर भी नहीं काटेगा, आधा में से भी कम नंबर काटेगा। यानी कि आपने 5 क्वेश्चन में केवल 7 नंबर जो है 7 नंबर की एंट्रीज नहीं, 7 एंट्रीज के ऊपर आपने नहीं लिखा है कि ये कौन सी एंट्री है, ये कौन सी एंट्री है। तो मान लीजिए कि 7 एंट्री पर आधा नंबर एक एंट्री का काट दिया, कि उसने ये भी नहीं बताया कि ये जो एंट्री, जो मेन एंट्री के ऊपर एंट्री बना रहा है, ये किस चीज़ की एंट्री बना रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि आपके कम से कम 3 नंबर कटने वाले हैं इस चीज़ के। लेकिन आपकी एंट्री सही होगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 17 नंबर तो मिल रहे हैं ना। मान लीजिए फिर भी आपने मेन एंट्रियों में गड़बड़ कर दी, 3 नंबर और कट ले, अरे भाई कोई बात नहीं, काट लो, 3 नंबर और काट लो सर, 14 नंबर ले जाओगे भाई साहब। 14 नंबर को 14 को 5 से गुना कर लो, 5 होते हैं 20 का, 0 आंसर पाए, 2 5 तो कितने होंगे, 70 नंबर तो बने। तो आप 70 नंबर भी बना गए तो आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया है। और आप क्या पूछ रहे हो, आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो, डरे हुए हो, सर पास तो हो जाएंगे क्या, प्लीज़ सर क्या पास हो जाएंगे। अरे पास हो जाओगे आप, टेंशन मत लो। अगर आपने नॉर्मल गलतियां की है, अभी मैं बता रहा हूँ नॉर्मल गलतियां की है, और आपको पता है इस क्लास को देखने के बाद पता चल गया होगा कि सर जी नॉर्मल गलतियां क्या होती है और जो बड़ी गलतियां क्या है। जिस बच्चे को ये बात पता चल गई कि नॉर्मल गलती किस तरीके से, उस बच्चे को ये तो पता चल ही गया होगा कि सर ने बता दिया क्या क्या गलतियां नहीं करनी थी। जिस बच्चे को पता है कि मैंने नॉर्मल गलतियां की है, मैंने बड़ी गलतियां नहीं की, वो बच्चा तो आज की डेट में पास है। और जो जो बच्चा मान लीजिए एक एग्ज़ाम के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर 14 नंबर भी ले जा रहा है, तो भी वो 5 के 70 ले जा रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या सौदे घाटे का सौदा है क्या, कोई नहीं है। लेकिन जिन्होंने बड़ी गलतियां कर दी है, मेन एंट्री गलत बना दी 1 नंबर, 2 नंबर ट्रेसिंग गलत बना दी, 3 नंबर क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री जो थी, जैसे क्लास इंडेक्स एंट्री होगी BI, बुक इंडेक्स एंट्री होगी, और क्लास क्रॉस रिफरेंस इंडेक्स एंट्री होगी, ये भी आगे पीछे बना दिया, तो भाई आपका मामला गड़बड़ है। आपने 1 नंबर काम ये गलत कर दिया, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। तो इससे क्या एग्जामिनर इतना इरिटेट हो जाता है ना, वो गुस्से में आकर आपको 0 नंबर देने पर उतारू हो जाता है। तो बच्चों आज के आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, आप सभी बच्चों से उम्मीद है मुझे। और ये डाउट क्लास देनी ज़रूरी भी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो कंफ्यूज हो चुके थे। लेकिन लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि जिस मातृभूमि में अपने रहते हैं, उस मातृभूमि के लिए भी कुछ करने का हमारा कर्तव्य बनता है। जब अपने पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो मातृभूमि हमें देती है, तो हमें उसका कर्ज जो है चुकाना होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप सभी को सपोर्ट करना है, आप सभी को स्टेटस लगाना है। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये और कोई चीज़ नहीं है, ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंट यानी कि अरावली है, अरावली श्रृंखला है बच्चों। और इसको अभी वर्तमान में इंडिया गवर्नमेंट जो है वो इनकी पहाड़ियों को काटने की बात कर रही है। कुछ बच्चे अनपढ़ होते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, तो वो सोचते हैं कि इससे हमें हमारे इन्वायरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये देख लीजिए, ये अरावली पर्वत श्रृंखला ही है जो यहाँ से आने वाली हवाओं को, और जो इस साइड से उठने वाला वापस आता हुआ लौटता हुआ मानसून जो होता है,
बच्चों लौटता हुआ मानसून जो होता है, उस लौटते हुए मानसून की बूंदें जो होती है उनको यहाँ पर बादल बनाती है और इस क्षेत्र में जहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ वगैरह है यहाँ पर बारिश करवाती है। और यहाँ से जो रेगिस्तान आगे फैल रहा है उसको आगे रेगिस्तान को भी आगे फैलने से रोकती है। ठीक है, और यहाँ पर भी बारिश कराने का, और वनस्पतियाँ जो अपने पानी पी रहे हैं, जो अपनी खेती बाड़ी हो रही है, कुओं में पानी आ रहा है, वो सारी अरावली की देन है जो सांस ले रहे हैं। अगर अरावली गई तो आप सभी जाएंगे, आप सभी के साथ भी बुरा होने वाला है। अरावली पर्वत श्रृंखला है जो बच्चों को गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली तक फैली हुई है बच्चों। इस श्रृंखला को बचाना हमारे प्रत्येक राजस्थानी का धर्म है, प्रत्येक राजस्थानी का कर्म है। तो आप अगर अपनी मातृभूमि और अपनी माँ के लिए नहीं लड़ सकते तो आप किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि बहुत सारे राजा महाराजा ने बोला था कि आप कोई बात नहीं, राज्य जाए साम्राज्य जाए कोई बात नहीं, लेकिन अरावली हमारी माँ है, इस पर आंच नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए कि अरावली पर माइनिंग होगी तो उसका दृश्य मैं दिखाता हूँ। अभी तो अरावली इस तरीके से दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो अडानी और अंबानी इस पर माइनिंग कर लेंगे तो अरावली जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। तो प्रत्येक बच्चे को अरावली के सपोर्ट में जितना स्टेटस लगा सके वो प्लीज़ लगाएं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं एज ए टीचर बिना किसी गवर्नमेंट इशू को देखते हुए मैंने ये चीज़ डाली है, क्योंकि मैं एक राजस्थानी हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा राजस्थान सुनहरा बना रहे, सभी के घरों में फसलें हों, सभी के खेतों में फसलें हों। फिर मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स है कि वो अपने चैनल पर यदि ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारा चैनल है जिसके अंदर कंप्लीट DLIS और BLIS का कोर्स जो है वो 0 रुपये में डाल रखा है। केवल और केवल आप जो 0 रुपये फीस देकर, आप 0 रुपये फीस देकर आप वो कोर्स जो है वो कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। हमने इसकी फ़ीस जो है वो 799 रुपये नहीं रखी है। ऐसी फ़ीसों का हम विरोध करते हैं, इसलिए ये 799 से ना होकर ये पूरा का पूरा कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रदान कर दिया है और पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री करवाया जा रहा है। तो जो बच्चा न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ आप जाइए चैनल पर, और चैनल पर जाओगे तो आप जब प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे, प्ले लिस्ट पर क्लिक करते ही आपको DLIS 0, 2 और 3 की पूरी कंप्लीट क्लासें जो है वो मिल जाएगी। तो लास्ट में जाते हुए यही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम देते रहिए, घबराना नहीं है, रिजल्ट से घबराना नहीं है और हौसला बनाए रखना है। और इस चैनल से जुड़े रहिए। प्रत्येक बच्चे का जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जो है वो भी इस चैनल पर आएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल, और अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम लाइए, स्टडी कीजिए, करंट अफेयर वगैरह अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। और अभी करंट अफेयर की क्लासें जो है वो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे अपने ज़्यादा करंट अफेयर नहीं करेंगे जिससे दिमाग ख़राब हो, वो करंट अफेयर करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।